मैं ब्रिजेश पटेल राजकोट से हूँ। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। हमारी भी खेती बाड़ी है। तो सरकार ने अभी जो नया कृषि विधेयक लाया है उसकी तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि किसान अपना माल मंडी के अलावा बाहर कहीं भी बेच सकता है। तो इससे किसानों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो किसी व्यापारी को डायरेक्टली माल बेच सकता है जो उसे ज़्यादा दाम देंगे। पहले किसान मंडी में माल बेचता था, उसमें बिचौलिए रहते थे 3 या 4, फिर वो माल एंड यूज़र यानी कि इस्तेमाल करने वाले के पास पहुंचता था। तो अब वो किसान डायरेक्टली बेच सकता है, तो एंड यूज़र को भी माल थोड़ा सस्ता मिलेगा और किसान को भी दाम ज़्यादा मिलेंगे। और किसान को मंडी में ले जाने के लिए जो मजदूरी किराया सब लगता था वो भी नहीं लगेगा। तो किसानों के लिए ये फ़ायदे की बात ही है। और एक बात कि किसान ये सोचते हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, तो मंडी बंद होने वाली नहीं है। पूरे देश के छोटे बड़े सभी किसानों का माल सीधा व्यापारी खरीद ले, ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो मंडी भी चालू ही रहेगी। फ़र्क ये पड़ेगा कि जब किसान का माल डायरेक्ट व्यापारी खरीदेगा तो वो किसान को दुगने दाम के आसपास मिलेंगे उसमें। तो जो मंडी वाले बिचौलिए हैं वो भी मजबूर होंगे कि किसान को ऊंचा दाम मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो किसान डायरेक्ट व्यापारी के पास जाएगा। तो इससे मंडी के दाम भी अपने आप बढ़ेंगे। हमारे देश में विपक्षों ने एक ज़बरदस्त चाल चल के रखी है पहले से कि किसी भी मुद्दे में सरकार का विरोध करने के लिए अदानी और अंबानी को जोड़ दो और लोगों में भ्रम फैलाओ कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। आज भ्रम फैलाया जा रहा है कि अदानी अंबानी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज बना रहे हैं, फिर वो किसानों की जो भी फसल है वो कम दाम में ले लेंगे और फिर अपने दाम से बेचेंगे। अभी तक कहीं भी ऐसा कुछ भी कोई साबित करे कि अदानी या अंबानी ने कहीं पे इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर अदानी या अंबानी आपसे माल खरीदता है, वो भी अगर आपकी मंजूरी है, आपको दाम पसंद है तो उसी दाम से खरीदेगा। वो कोई आपसे छीन के तो नहीं ले जाने वाले हैं। तो अदानी अंबानी के नाम से पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। और अगर आपके मन चाहे दाम से आपकी फसल खरीदने के बाद कोई भी व्यापारी, अदानी हो या अंबानी हो या कोई भी हो, वो उसका कुछ भी करे, इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है? हमें तो हमारा मनचाहा दाम मिल गया। फिर अगर वो उसको 2 गुना दाम पे बेचे या आधे दाम पे बेचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। बाकी नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, मोदी साहब ने कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं 2022 तक। तो उसके लिए ये एकदम ज़बरदस्त कदम है। ये पूरा एक क्रांतिकारी कदम इसको हम कह सकते हैं। और आने वाले 10 या 15 साल बाद अगर ये कानून कोई हटाने की कोशिश करेगा तो अभी जितना आंदोलन हो रहा है उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये अच्छा कानून है, किसानों के फायदे में है। अभी तो किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है और बिना समझे किसान इसमें विरोध कर रहे हैं। और ज़्यादातर तो बिचौलिए ही विरोध में है किसानों के नाम से। वो किसानों के कपड़े पहने हुए हैं, बाकी ये बिचौलिए हैं। और किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि उनके नाम से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और अभी जो भी कानून है वो कहाँ जाने वाला है? अभी आप मंडी जो पुराना जो भी है वो तो चल ही रहा है, वो चलने वाला है, वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपको परेशानी क्या है? मतलब आपकी थाली में अभी दाल चावल थे, उसमें ये सरकार रोटी सब्जी दे रही है साथ में कि भाई आप रोटी सब्जी भी खाओ। अगर आपको रोटी सब्जी नहीं पसंद है तो आप दाल चावल तो है ही, वो तो आप खा ही सकते हैं। आप ऐसे विरोध कर रहे हैं कि मैं दाल चावल ही खाऊंगा और किसी को रोटी सब्जी नहीं खाने दूंगा। अब जो किसान रोटी सब्जी भी खाना चाहते हैं उनको खाने दो ना। आपको पसंद नहीं है तो आप दाल चावल ही खाओ। तो दाल चावल कोई छीन नहीं रहा है आपसे। बात यह है कि आपको कुछ नया ज़्यादा दिया जा रहा है, पुराना आपसे लिया नहीं जा रहा है। जो बीज और खाद के लिए लोन लेता है वो भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एडवांस पेमेंट कंपनी से लेकर उसी के पैसे से वो बुआई करेगा और फसल पैदा करके उसको दे देगा। तो इसमें किसान का ही फ़ायदा है। तो किसान में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी ज़मीनें वो बड़े व्यापारी या कंपनियां हथिया लेंगी और किसान मजदूर बन जाएगा। ये पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की छूट दी है तो किसानों को ये
भ्रम फैलाया जा रहा है किसान में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तुम लोग अपने ही खेत में मजदूर बन जाओगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि जो भी कंपनियाँ बड़ी तादाद में किसानों का माल खरीदती है तो वो डायरेक्ट किसानों के पास जाएगी, फसल बोने से पहले ही वो दाम तय करेंगे किसान के साथ मिलकर कि भाई हम तुम्हारी जितनी भी फसल होंगी वो हम लोग ये रेट से खरीदेंगे। अगर किसान को ये मंजूर है तो उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसान की जितनी भी फसल होगी वो कंपनी डायरेक्टली उसके खेत से ले जाएगी। तो इसमें किसान की ज़मीन कहाँ देने की बात है? किसान सिर्फ अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा।